कोई भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा हो, एशिया कप हो रहा हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है या कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा हो, तो उसमें एक होता है मैच ऑफ द टूर्नामेंट। और आज के मैच को मैं मैच ऑफ द टूर्नामेंट कहूँगा, मैच ऑफ द एशिया कप कहूँगा। चाहे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैचेस होते हैं चाहे वो सनसनीखेज भी होते हैं, लेकिन भाई आज वाले श्रीलंका और बांग्लादेश के माबैन होने वाले इस डू और डाई मैच को मैं मैच ऑफ द टूर्नामेंट कहूँगा। और इन दोनों कंट्रीज़ ने ऐसा किया है, इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर इस मैच को इस तरह का बनाया है कि इसको मैच ऑफ द टूर्नामेंट कह दिया जाए। हमको सिखा दिया है। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज ने जो है वो बड़ी अच्छी बैटिंग की और अच्छी बैटिंग करते हुए मेहदी हसन मिराज ने स्कोर को बांग्लादेश के को 50 प्लस कर दिया था। और जब बांग्लादेश का स्कोर 50 प्लस हुआ था ना, तो मुझे जिस तरह की श्रीलंकन बैटिंग नज़र आ रही थी ना, तो बांग्लादेश का 50 प्लस जब स्कोर हुआ तो जो दोस्त मुझसे बातें वगैरह कर रहे थे तो मैंने उनसे कह दिया था कि भाई आज बांग्लादेश जीत जाएगा और बांग्लादेश ने जीत ही जाना है, क्योंकि श्रीलंका बेचारा जीत सकता नहीं है, वो बड़ी कमज़ोर टीम हो गई है। मेहदी हसन मिराज के आउट हो जाने के बाद फिर शाकिब अल हसन आया, तो शाकिब अल हसन ने पहले तो कुछ डॉट बॉल्स खेली और एक दो पावर हिटिंग लगाने की कोशिश भी की, लेकिन कहाँ बेचारे की अब उम्र कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है ना, तो उसे अब शाटें वो लगती नहीं है। अच्छा, उसने फिर वो जो टोपी ड्रामा शॉट है ना वो वाली लगाने शुरू कर दी और विकेट छोड़ के आगे निकल के पीछे को शॉट्स लगा के और इस तरह से जो है ना उसने रन्स हासिल करने की कोशिश की और रन्स हासिल किए भी। मुसलसल 2 बाउंड्री जो है ना वो उसने इसी तरह से हासिल की। और जब उसका स्कोर हो गया ना 24, तो फिर स्पिनर को लगा दिया। श्रीलंकन कैप्टन ने बड़ी समझदाराना फैसला किया और स्पिनर को लगा दिया बॉलिंग पे। और जब स्पिनर बॉलिंग पे आया तो उसने फिर शाकिब अल हसन जो 2 चौके लगा चुका था, तो फिर उसने सोचा कि भाई अब जो है ना मेरा बल्ला जो है वो चल गया, तो अब मैं जिधर भी शॉट लगाऊंगा ना शू करके उड़ती जाएगी और मैं जो है ना बस अब छक्के पे छक्का दूंगा। ऐसे तो नहीं होता है। और यही सोच के विकेट से कोई 1.5-2 फुट भाई साहब पीछे हट गए शाकिब अल हसन साहब और शॉट लगाया ऑफ साइड की जानिब। लेकिन भाई बाद में पता चला कि विकेट तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, विकेट जो है वो उड़ चुकी थी। और शाकिब अल हसन साहब फिर वो सर को उठा के सर को झुका के यूं 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 करते बस वापस चले गए। लेकिन भाई उसके बाद फिर भी बांग्लादेश जो है वो 183 स्कोर करने में कामयाब हो गया। बड़ा बिग स्कोर था, हालांकि इस तरह से लग रहा था कि बांग्लादेश 150 ही बड़ी मुश्किल से बना पाएगा, लेकिन भाई 183 स्कोर कर लिया। और फिर तो मुझे भाई 110% बिलीव हो गया कि अब श्रीलंका नहीं जीत सकता। भाई अब श्रीलंका के पास जो है ना वो हार के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये वो श्रीलंका है बेचारा कि जिसने इस टूर्नामेंट को, इस एशिया कप को होस्ट करना था, और बेचारा खुद दुबई में आके, शारजा में आके यहाँ पर जो है वो हार के जा रहा है। और अगर बांग्लादेश 4-5 स्कोर और कर लेता ना, तो दुबई की इंटरनेशनल हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा स्कोर हो जाना था और उसने हाईएस्ट स्कोर बना लेना था। लेकिन भाई वो रिकॉर्ड बच गया। और उसके बाद श्रीलंका की बैटिंग हुई स्टार्ट, तो 1 विकेट तो बांग्लादेश ने हासिल कर लिया शुरू में ही। और उसके बाद फिर जो है कुशल मेंडिस ने 60 रन की इनिंग्स खेल दी। और जब 131 पर 5वां विकेट गिरा श्रीलंका का, कुशल मेंडिस का विकेट जो है वो हासिल हुआ, तो बस फिर तो भाई सारे के सारे बांग्लादेशी टीम जो है वो उछल कूद रही थी कि बस अब तो मैच हम जीत ही गए हैं, अब तो हमसे श्रीलंका जीत ही नहीं सकता। क्योंकि 131 पे 5वीं के बाद 139 पे 6ठा विकेट भी हासिल कर लिया था बांग्लादेश ने। और फिर तो बस मैं कहने लगा कि बस वो जो मेरी परसेंटेज थी ना तो बढ़ती गई, मैं तो 150% तक पहुंच गया कि अब जो है ना बांग्लादेश अब तो जीत ही गया है। अब तो बांग्लादेश को जीत से और श्रीलंका को हार से कोई नहीं रोक सकता। ये क्रिकेट है ना, क्रिकेट ये बड़ा अजीब खेल है। एक वक्त में लग रहा होता है कि बस ये बैटिंग वाली टीम जो है बस ये तो आसानी से जीत जाएगी, और हम लोग जो है ना दिल छोड़ छाड़ के तसल्ली से बैठ जाते हैं कि भाई अब तो ये बैटिंग टीम जीत ही गई है। लेकिन कभी कभी रिजल्ट ऐसा आता है कि बाद में हमारी खुद आंखें जो है ना वो और ज़्यादा खुली की खुली रह जाती हैं कि हैं ये क्या हो गया। बांग्लादेश मैच हार गया है 2 विकेटों से। 8 विकेटें श्रीलंका की हासिल कर ली थी। और आज तस्कीन अहमद ने भाई बॉलिंग में भी फील्डिंग में भी कमाल कर दिया। तस्कीन ने 2 विकेटें हासिल की हैं बॉलिंग में, और जबकि उसने 2 जो कैचेस पकड़े ना, तो वो कैचेस विन मैचेस जो होता है ना वो उसने ज़बरदस्त किया था। लेकिन भाई आज कैचेस विन मैचेस हो नहीं सका। हालांकि तस्कीन ने तो अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन वो बस कुछ ज़्यादा ही तस्कीन उनको मिलने लग गई थी। और इस तरह से और उनकी इस ज़्यादा तस्कीन की वजह से जो है ना बस वो तस्कीन उनके हाथों से छिन गई और श्रीलंका जीत गया और बांग्लादेश घर को वापस, और श्रीलंका सुपर 4 में क्वालिफाई कर गया है। तो अब अगला मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान। और पाकिस्तानी टीम ना बड़ी अनबिलीवेबल टीम है। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान भी जन अपसेट ना हो जाए और बाद में पता चले कि भाई
हांगकांग जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गया। जितने क्राइसिस में श्रीलंका चल रहा है ना, श्रीलंका का अपना कंट्री भी जिन क्राइसिस में चल रहा है, तो श्रीलंका को जीतना बनता था और श्रीलंका जीत गया है और बांग्लादेश हारा है। श्रीलंका का जो क्राउड है वो भाई उछल कूद रहा है, वो तो मैं कहता हूँ कि बस आसमान तक उनका हाथ जो है ना वो पहुँचने ही वाला है। तो स्टेडियम की जो छतें ना बाहर वो उनको लगने ही वाले थे कि बड़ी मुश्किल से बचें, क्योंकि फिर बाद में उनको याद आया कि हम अभी सुपर 4 में गए, हम कोई फाइनल नहीं जीते।